दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा 1511 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं देने और उन्हें नियमित करने की घोषणा के बाद ऐसी अनेकों कॉलोनियों के लोग असमंजस की स्थिति में हैं जिनका नाम 1511 कॉलोनियों की सूची में शामिल नहीं है। बात अगर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की जाए तो यहाँ पर करीब 110 अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं जिनमें से 75 कॉलोनियों के नाम 1511 कॉलोनियों की सूची में शामिल है। परंतु ऐसी 30 से 35 कॉलोनियाँ हैं जिनका नाम इस सूची में शामिल नहीं है और अब वह लोग काफ़ी परेशान हैं और उन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है। बुराड़ी में ऐसी कई कॉलोनियां हैं जो इस सूची में तो शामिल नहीं है, लेकिन वहां पर सरकार द्वारा सभी नागरिक सुविधाएं मुहैया करवाई गई है। अब इसलिए वो सोच रहे हैं कि उनकी कॉलोनी की आखिर स्थिति क्या है। मेरा नाम कृष्ण डोगरा है। मैं बुराड़ी विधानसभा की अजीत विहार ई ब्लॉक कॉलोनी में आरडब्ल्यू का प्रधान हूँ पिछले 12 वर्षों से, जिसमें कुल 6 गलियां हैं और गली नंबर 14 से 19 तक का प्रतिनिधित्व पिछले मैं 12 सालों से अधिक समय से कर रहा हूं। हमारी कॉलोनी में कुल लगभग आज की डेट में 300 के आसपास परिवार रह रहे हैं, 300 के आसपास घर हैं, जिसमें सरकार द्वारा बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट और आईजीएल की गैस लाइन सभी सुविधाएं दी जा रही हैं और उसमें मुख्य गलियों का निर्माण भी शामिल है। लेकिन सरकार ने जो अभी आदेश जारी किया है जिसमें 1511 कॉलोनियों को वो नियमित करने जा रही है, लेकिन उस लिस्ट में हमारी कॉलोनी अजीत विहार ई ब्लॉक का नाम ना होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में यह गर्ग इनक्लेव कॉलोनी है जो काफ़ी लंबे चौड़े इलाके में फैली हुई है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ करीब 400 से अधिक मकान है और इन मकानों में हज़ारों लोग आवास करते हैं। क्योंकि यह कॉलोनी 1511 की सूची में शामिल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी नागरिक सुविधा मुहैया नहीं करवाई जा रही है। यहाँ पर ना तो पीने का पानी है, ना बिजली का कनेक्शन है, ना श्री अयोध्या कॉलोनी में करीब 150 मकान हैं और यहाँ पर तो बिजली कंपनी ने पूरी तरह से विद्युतीकरण भी कर दिया है। परंतु इस कॉलोनी की अभी बदकिस्मती यह है कि यह भी दिल्ली सरकार की नियमितीकरण की सूची में शामिल नहीं है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि यह कितनी घनी कॉलोनी हो चुकी है। मैं आपको उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद मनोज तिवारी का वो बयान सुनवाता हूं जिसमें उन्होंने मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि जहां मकान बन चुका है ऐसी किसी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये सबका नंबर अब आ ही गया है। दिल्ली का कोई भी ऐसा अनऑथराइज्ड कॉलोनी जिसमें लोग घर बना के रह रहे हैं, किसी न किसी से जमीन ली गई है, उसको किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो यहाँ लगभग 110 कॉलोनियों के लगभग बुराड़ी में है और 75 जैसे कि आप बता ही रहे हैं पास हुई हैं। बाकी 35 कॉलोनी में भी लाखों निवासी वास कर रहा है आज की तारीख में और ज़्यादातर लोग जो है 25, 30, 50 गज वाले लोग हैं जिन्होंने बेचारों ने कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके किस्तों में प्लॉट ख़रीदे हैं, फिर मकान बनाए हैं खून पसीने की कमाई करके, और लगभग जो वो एक तबका है उनके जीवन भर की कमाई उन मकानों में लगी हुई है। अगर उनके सिर से छत चली जाती है या वो है तो वो तो बेचारे बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को उनके लिए ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि सोम विद्या इनक्लेव कॉलोनी में भी करीब 100 से अधिक मकान बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी किसी को नागरिक सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई है। यहाँ तो ना पानी की पाइपलाइन है, ना बिजली के कनेक्शन है, ना सीवर है, ना स्ट्रीट लाइट है, क्योंकि यह कॉलोनी 1511 की सूची से बाहर है, जबकि यहाँ पर भी सैकड़ों लोग आवास कर रहे हैं। इसके बाद ऐसे ही हालात कौशिक एन्क्लेव बी ब्लॉक एक्सटेंशन कॉलोनी की है। यह कॉलोनी भी काफ़ी लंबे चौड़े इलाके में फैली हुई है और यहाँ पर भी सैकड़ों मकान बने हुए हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं कि यह कॉलोनी पूरी तरह से बसी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी नागरिक सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जा रही है, क्योंकि यह कॉलोनी भी दिल्ली सरकार की 1511 की सूची में शामिल नहीं है। कालीचरण जी, अभी जो सरकार ने जो कॉलोनियाँ पास की है, इसमें अभी भी बुराड़ी की कई कॉलोनियाँ रह गई है, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं तो सर बस एक ही बात कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से, जो कॉलोनी रह गई है कृपा करके उनको भी पास किया जाए। उनमें गवर्नमेंट ने पहले से ही बहुत काम किया है उसमें, और वो सब पास होने चाहिए। उन लोगों ने पता नहीं जिनके अपने क्या क्या बेच के
जब इनको खरीदा है वहाँ अपने रहने का अपने बेचारे ने बनाया, सबको पास किया जाए। मेरी तो सरकार से यही विनती है और दिल्ली सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी।